बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आजकल कुछ जानवरों में शिकायत आ रही हैं जी, ज़ुकाम की, खांसी की और साथ टम्परेचर की, जिससे वो खाना पीना भी कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो इससे फार्मर को परेशानी होती है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा इन दिनों में क्यों कर हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और सलूशन क्या है, हल क्या है, ट्रीटमेंट क्या, हमने इलाज क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने जानवरों को हमने गर्मी से बचाना है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हीट वेव है जी पूरे कंट्री के अंदर, जिस वजह से जानवरों को ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि उनका नाक बह रहा है, यानी ज़ुकाम हो रहा है और वो सुस्त हो रहे हैं, टम्परेचर हो रहा है उनको, साथ खांसी आ रही है। ख़ास तौर पे बच्चे जो कि 4-5 माह या इससे कम एज के हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। बड़े जानवर जो हैं वो कम इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो बाज़ मकामात पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिधर ये वायरल डिसीज़ के तौर पर ये मसला चल रहा है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमने बल्कि पूरे इलाके के अंदर ही, पूरे पंजाब के अंदर, मुल्क के अंदर जिधर जिधर भी हमने शौक किया हुआ है, वहाँ पे हमने हिफाजती इक़दामात को पहले तो अपनाना है। वैक्सीन करनी है। पीपीआर की वैक्सीन जो है वो हमने ज़रूर करवानी है अपने जानवरों को, जो ही वो अवेलेबल हो। मैं तो वैसे करवाता हूँ जो कि गवर्नमेंट की वैक्सीन होती है। वैसे आप प्राइवेटली भी लेके किसी भी टाइम वो करवा सकते हैं। मुझे अभी वो नहीं मिली, मैं इन टच हूँ डॉक्टर साहब के साथ। जो ही मुझे मिलेगी तो मैंने वो वैक्सीन करनी है, पहले मैंने की हुई है। तो ये तो है जी पहला स्टेप कि सबसे पहले हमने अपने जानवरों को जितने भी बूझी अमराज हैं उनकी वैक्सीन करवाना होती है, जिसमें पीपीआर जो है ये सर फहरिस्त है, इसकी वैक्सीन हमने लाजमी करवानी। अब आते हैं जी, ये जो गर्मी की शिद्दत की वजह से नाक बह रहा है जानवरों का, इसका हमने क्या हल करना है। एक तो मौसम गर्म है, दूसरा चाराजात जो हैं, ख़ास तौर पे कुछ दोस्तों ने पिछले 2-3 दिन में इधर मेरे एरिए के अंदर जो मैंने देखा है, उन्होंने ये शिकायत की है कि जब से हमने जंतर का इस्तेमाल शुरू करवाया है तब से ये इशू आ रहा है। तो जंतर भी गर्म है, ऊपर से टम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये इसकी वजह से भी इशू आ सकता है। लेकिन मैंने उनको प्रूव दिया है अपने जानवरों का कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे किसी जानवर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शिकायत नहीं है। आप देख सकते हैं किसी जानवर को भी अल्लाह ताला के फजलो करम से इस तरह का इशू नहीं है। नाक बिल्कुल साफ़ है, ना ही किसी किस्म की कोई खांसी की शिकायत है, ना जानवर सुस्त है। तो एनी हो, उनकी मान लेते हैं। ज़ाहिरी बात है कि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि फिर ये गर्मी की वजह से करते हैं, क्योंकि ये फीड जो है, जंतर जो है, गर्म है। इससे ये होता है कि जानवर इंटरनली हीटअप होता है, हाँफता भी है। जब ये ज़्यादा खा लें और ऊपर से टेम्परेचर हो तो इससे हाँफते भी हैं जानवर। तो हमने साथ में जानवरों को ठंडा रखने के लिए ग्लूकोज वाले शरबत का, और उसमें हम चने का जो पाउडर है, यानी बाज़ारी बेसन नहीं, चने का छिलके समेत, मैंने पहले भी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि जो भुना हुआ चना होता है उसको छिलके समेत उसका पाउडर बनवा लें। उसकी भी 1-2 मुट्ठियाँ पूरी बाल्टी में इस तरीके से वो डिज़ोल्व कर दें, उसको हल कर दें, शामिल कर दें उसमें। और ग्लूकोज या शक्कर वो भी ऐड करें फी जानवर के हिसाब से 30 से 35 ग्राम, यानी मीठा हो जाए पानी। और गाहे बगाहे दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन या हफ्ते में एक मरतबा उसमें नमक भी फी जानवर के हिसाब से 1 छोटा चम्मच ऐड करें, ताकि मिनरल्स, नमकियात जो हैं जानवर की, वो भी पूरी रहें। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके, जिन पर अमल पैरा होते हुए हम अपने जानवरों को हीट वेव से बचा सकते हैं, अगर ये शिकायत इस वजह से हो रही है। दूसरा, हमने 7 जानवरों को मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी है। ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई जानवर इफ़ेक्टेड हो जाता है तो फिर उसको रिकवर करने के लिए हमें कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगी, ताकि वो थोड़ी देर में, यानी जल्दी से जल्दी रिकवर हो और वो कमज़ोर ना हो। तो उसके लिए ये कुछ मेडिसिन हैं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जी, जो मोस्ट इफ़ेक्टेड ऐसी सिचुएशन में है, नाक बहने में, अगर पीपीआर भी हो, अल्लाह ना करे, तो उसमें भी ये टैलोपिन का इंजेक्शन है। लेकिन ये आपने गब्बन बकरी को इस्तेमाल नहीं करवाना, ये ज़हन में रख लें। बकरों के लिए बिला झिझक इस्तेमाल करें, बड़ा इफ़ेक्टेड है, इसके बड़े शानदार रिजल्ट हैं। अगर खाली बकरी है कोई, उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल में। ये बड़े जानवर के लिए, जिस तरीके से ये जानवर हैं, ये खड़ा है, ये पट है, यानी जो जिनका वेट अच्छा है जी, 40 kg अगर वेट है,
जिंदा लाइव वेट जो है, तो आप उसको ये टैलोपिन जो है वो 4 सीसी लगाएंगे और दोनों टाइम इस्तेमाल करेंगे, सुबह भी और शाम को भी। और इसके साथ जो है आप MEY काम का भी इस्तेमाल करेंगे, ये ताकत का इंजेक्शन है। ये मेडिसिन का एक रूल है कि जब भी हम कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम बूस्ट अप करने के लिए जानवर को कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी ताकत का इंजेक्शन जो है वो साथ इस्तेमाल करेंगे। उससे ये होता है कि जानवर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बीमारी के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है, जानवर रिकवर जल्दी करता है। तो इसलिए जब भी कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, वो टेम्परेचर की हो, वो ज़ुकाम की हो, खांसी की हो, किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ ताकत का इंजेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये दोनों 4-4 सीसी आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने जानवर का टेम्परेचर नोट करें। बुखार, अगर उसको बुखार है तो बुखार का इंजेक्शन भी साथ दें। आप इनको 10 दे सकते हैं, फिवोनिल दे सकते हैं, कोई भी जो टेम्परेचर की मेडिसिन आपके पास अवेल हो वो इस्तेमाल करें। अगर आपका जानवर गब्बन है फिर हमने इसका टैलोपिन का इस्तेमाल नहीं किया। ये टैलोपिन जो है इसमें माइनर स्टीराइड मौजूद होता है। अब जब हम स्टीराइड यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि जानवर एबॉर्ट की तरफ जा सकता है, चांसेस हैं, लाजमी नहीं है कि वो एबॉर्ट करेगा, लेकिन चांसेस हैं कि टैलोपिन के इस्तेमाल से वो एबॉर्ट की जानिब जा सकता है। इसलिए हमने रिस्क नहीं लेना, अपने गब्बन जानवर को, प्रेग्नेंट जानवर को इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर हम कोई सेव डोज जो है एंटीबायोटिक की वो इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज ये ट्राइबरसन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। एलमॉक्स LA आप यूज़ कर सकते हैं। ये सेव डोज है, सबसे ज़्यादा सेव यही है ट्राइबरसन जो है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है गब्बन जानवर के ऊपर, तो लिहाजा इसलिए मैं मशवरा यही दूंगा कि आप इसका इस्तेमाल करें सुबह शाम, और साथ MEY काम या AD3 कोई भी मल्टीविटामिन जो आपके पास मौजूद हो उसका इस्तेमाल करें जानवर को, ताकि वो जिस सिचुएशन के अंदर है, अगर उसका नाक बह रहा है, साथ में टेम्परेचर है, कोई इन्फेक्शन है उसकी बॉडी के अंदर, तो वो रिकवर हो जाए। तो उम्मीद है जी एक दिन ही जब आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे जानवर आपका खाना पीना शुरू कर देगा, लेकिन आप ये डोज लगातार 3 दिन इस्तेमाल करें। कोई भी मेडिसिन होती है, हम जानवर को यूज़ करवाते हैं, एक दिन करवाते हैं, वो थोड़ा सा रिकवर होता है, हम बंद कर देते हैं, वो थोड़े दिन बाद दोबारा इफेक्टेड हो जाता है। होता क्या है कि जो जर्म्स होते हैं उस बीमारी के उस जानवर की बॉडी के अंदर, वो टोटली किल नहीं हो पाते। हम जो है मेडिसिन बंद कर देते हैं और वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो मेडिसिन मैंने आपको दिखाई हैं इंजेक्शन, ये आपने 3 दिन सुबह शाम ये डोज देनी है। बड़े जानवर को आपने 4 सीसी, अगर इस तरह की पट्टे हैं आपके पास या बकरे हैं जो कि 4 माह, 5 माह या 6 माह की एज के हैं, इनको आपने डोज कम देनी है उनके वेट के लिहाज से। जैसे ये है, इसका वेट ठीक है, इसको मैं 3 सीसी लगा सकता हूँ अगर ये इस सिचुएशन में हो। वो बच्चे जो छोटे हैं, जैसे वो लास्ट पे डब्बा खड़ा है, ये चीना खड़ा है, इनको भी हम 3 सीसी के करीब या 2.5 सीसी लगा सकते हैं डोज। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर अमल पैरा होते हुए मेडिसिन को इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने जानवरों को, ये जो शिकायत आ रही है इन दिनों में नाक बहने की, टेम्परेचर की, खांसी की। अच्छा, खांसी के अंदर अब हमने क्या करना अगर साथ खांसी भी है, तो ऐसी सूरत हाल में आप कभी उम्मीद है कि जानवर को ऑयल का इस्तेमाल करवाएं, वो चोकर में हल करके दे दें, दलिए में हल करके दे दें या पिला दें, लेकिन पिलाने में एहतियात करनी है। ये ना हो कि वो आप उसको हलक में गिरा दें और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करे। यानी ऑयल का इस्तेमाल करवाएं, जानवर के अंदर ऑयल जाना चाहिए, उससे वो खांसी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और साथ में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल 1 दिन ही कर दें आप तो वो ठीक हो जाएगी। या फिर एक मजून मिलता है वेटरनरी स्टोर से, अगर आपके जानवर को ज़्यादा अरसे से ऐसा हो रहा है या बार बार हो रहा है, बार बार खांसी हो रही है, सलाइन अलाइचरी के नेम से, वो आप मजमून ले लें, वो अपने जानवरों को 1 चम्मच इस्तेमाल करवाएं सुबह शाम। तो उससे ये होगा कि अगर उसे पुरानी खांसी भी है, कोई इन्फेक्शन है गले के अंदर, तो वो रिकवर हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करवा के हम अपने जानवरों को सेहतमंद रख सकते हैं, बुखार से बचा सकते हैं। और हीट वेव की सूरत हाल में जिस तरह का मौसम चल रहा है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं नाक बहने की, बुखार की, इनसे जान छुड़वा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।